हेलो दोस्तों, मैं श्लोक और आप देख रहे हैं लर्न विद श्लोक चैनल। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने वाले। बट प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व करने से पहले हमें जो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर जो है उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स के पास। तो नेचुरल नंबर्स में जो नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। फिर वो स्टार्ट होते हैं 1 से, फिर आगे जाते रहते 1 2 3 4 ऐसे ही चलते चलते इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स थे वो बहुत स्टार्टिंग से यूज़ होते हैं, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम थी इन नंबर्स में। ये नंबर्स बहुत अच्छे थे, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते थे। खाली एक प्रॉब्लम थी इन नंबर्स में कि 1 से पहले क्या आएगा। ये बहुत लोग सोचते थे कि 1 से पहले, या फिर तुम लोग कह सकते हो नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। नथिंग जो है उसका इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। नथिंग को हम लोग मैथ्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मतलब मैंने सोचा, तुम्हें पूछा कि कितने एप्पल्स है और तुम्हारे पास एक भी एप्पल नहीं है, तो तुम क्या कहोगे? तुम 1 तो नहीं कह सकते, फिर 1 के पीछे तो कोई सा नंबर ही नहीं है, ठीक है। तब बहुत हम लोगों ने क्या सोचा, ह्यूमंस ने क्या सोचा कि एक और नंबर ऐड करना चाहिए। तब हमारे एक इंडियन ने 0 का इन्वेंशन निकाला। उसने जो नेचुरल नंबर्स थे उसमें खाली 0 ऐड कर दिया। फिर हम उन्हें कहते हैं वोल नंबर्स। वोल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरे हो चुके थे। अब हमें जो टेंशन नहीं था कि अभी भाई नथिंग होगा तो क्या करेंगे। अब मैंने तुम्हें पूछा एप्पल्स कितने हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम लोग कह सकते हो कि भाई मेरे पास 0 एप्पल्स, ठीक है। अब वोल नंबर्स भी बहुत अच्छे थे उस टाइम के लिए। बट आगे जैसे हम लोग आ गए तो हमने सोचा कि 0 के पहले क्या आएगा, ठीक है। तो 0 के पहले क्या आएगा, तभी हम लोग ने निकाला एक नया नंबर्स। हम लोग उनको कहते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, जो जिन पे हम लोग नेगेटिव साइन डालते हैं, ठीक है, या फिर माइनस साइन डालते हैं, तुम लोग कह सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है -4, -3, -2, -1, ये सारे हैं नेगेटिव नंबर्स। और जब हम लोग नेगेटिव नंबर्स को और वोल नंबर्स को ऐड कर लेते हैं एक साथ, तब हमें मिलता है इंटीजर्स। मतलब हमने एक तरह से इंटीजर्स को फॉर्म किया। अब ये ऐसे क्यों किया हम लोग ने, ठीक है, तो वो एक बार बता देते हो। देखो, सोचो हम लोग के पास एक सेल्सियस गिनने की ये है, ठीक है। हम लोग सेल्सियस गिनते हैं ना, कितना हॉट टेम्परेचर है वो सब। तब हम लोग क्या कहेंगे, सोचो बहुत ही ठंडा है, तुम लोग क्या कहोगे 3 डिग्री सेल्सियस। मतलब सोचो हम लोग कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट कभी कभी टेम्परेचर 0 डिग्री के भी नीचे आ जाता है, तब क्या कहोगे तुम लोग? ऐसा कह सकते हो 3 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, बट उसमें बहुत टाइम जाता था। तो इसीलिए हमने नेगेटिव नंबर जो है उनको फॉर्म किया। अब नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, या फिर कह सकते हो वोल नंबर्स को एक साथ मिलाने के बाद हमने बनाया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी बहुत अच्छे थे, बट एक प्रॉब्लम इंटीजर्स में भी थी और इसीलिए हमने फॉर्म किया रैशनल नंबर्स। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, सोचो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। मेरे पास एक रॉड है, मैं गिनना चाहता हूँ कि भाई कितना है। स्केल है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 1 यहाँ पे 2। तब मैंने को गिनना है कि स्केल मेरी कितनी है। तो तभी यहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाती है बीच में। अब 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, और 1 2 के बीच में कुछ तो है। तो ये जो बीच का नंबर चाहिए ना हमें, वो नहीं था तभी इंटीजर्स में। तभी हम लोग ने रैशनल नंबर्स को निकाला। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे नंबर्स और एक्स्ट्रा एक चीज़ आती है कि बीच में जो नंबर्स होंगे। सोचो ऐसा लिखा है हमने 1 2 और ऐसे बीच में मेरा कुछ, तो मैंने इसे मार्क डाल दिया और मैंने पूछा कहाँ पे है ये मार्क। तुम लोग क्या कहोगे, 1 और 1/2 में है, मतलब बरोबर आधे में है। जो 1/2 तुमने पढ़ रहे हो ना, ये होता है रैशनल नंबर्स। मतलब 1 2 3 4 ये भी रैशनल नंबर्स ही है, और 1/2 ये सब रैशनल नंबर्स है, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जैसे हो सकते हैं, तुम लोग कहते हो। अब फ्रैक्शंस ही नहीं, मतलब एक तरह से सारे नंबर जो है वो एक तरह से फ्रैक्शन होते हैं। कैसे, देखो कब मैंने एक बहुत बार बताया मेरे वीडियोस में कि जब भी हम लोग 1 लिखते हैं उसका मीनिंग एक्चुअली 1 नहीं होता, उसका मीनिंग एक्चुअली होता है 1/1। पर हम लोग उसको 1/1 नहीं लिखते, खाली 1 लिखते, टाइम बचा लेते हम लोग। तो अगर हम लोग उसको 1/1 मान ही सकते हैं, तो 1/1 क्या हुआ, एक फ्रैक्शन हुआ। और फ्रैक्शन क्या है, मैंने कहा रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में खाली एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, एक ही नंबर है जो रैशनल नंबर नहीं है, और वो है कौन सा भी नंबर। ऊपर तो कौन सा भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कौन सा डालना है, 10,000 डालो, 11,000 डालो, 0 डालो, कौन सा डालो। बट नीचे जो है, नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा। कौन सा भी नंबर आ सकता है पर 0 नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों, सोचो मैंने यहाँ पे लिखा 1/0, ठीक है, 1/0। इसका मीनिंग क्या होता है, बाई का, मैं ऐसे कहता हूँ ना, बाई 0। इस साइन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, डिवीजन। तो इसका साइन का मीनिंग क्या होता है, 1/0। अब 0 का तुम लोग 10,000 तक कर लो, 0 ही आएगा। हम लोग 0 का टेबल पढ़ चुके, 0 10 का 0, 0 20 का भी करो 0 ही आएगा। तो फिर हम लोग 1 को 0 से डिवाइड कैसे करेंगे? इसलिए हमें अभी तक तो इसका आंसर नहीं पता है कुछ।
इसलिए कभी भी रैशनल नंबर्स में तुम लोग ऊपर तो कौन सा भी नंबर डाल सकते हो, ठीक है, तुम्हें जो मर्जी डालो, 0 भी डाल सकते हो, ऐसा लिख सकते हो तुम लोग 0/1 चलेगा, बट ऐसा नहीं लिख सकते 1/0 या फिर 2/0, मतलब नीचे जो है वो कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है रैशनल नंबर्स। तो अब हमें पता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स क्या है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल, ठीक है। वहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिए और हमें उन लोग के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना है और हमें जो नंबर्स दिए उनको उन्हें प्लेस करना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने के समय हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 को यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स या फिर कह सकते हो वोल नंबर्स या फिर एक और अच्छी तरीके से कह सकते हो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के बीच में आता है, ठीक है। तो ऐसे कह लो 0 ले लो, फिर क्या करना है, तुम्हें डिनोमिनेटर देखना कितना है, 2 है, मतलब एक नंबर के बीच में 0 से 1 के बीच में सिर्फ 1-2 ऐसे ही स्पेसेस होंगे, ठीक है, क्यों, डिनोमिनेटर 2 है, मतलब इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे एक नंबर होगा, ठीक है। तो आगे 1 से 2 में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे एक लाइन होगी बीच में, क्योंकि एक और नंबर यहाँ डालेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। अगर डिनोमिनेटर 3 होता तो हमें 3 स्पीसीज बनाने पड़ते, अगर 4 होता तो 4 स्पीसीज बनाने पड़ते। अब नंबर्स देख लो, तो नंबर क्या दिए, 3/2, ठीक है। तो हमें मान में यहाँ पे आएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या था 0 है, एक्चुअली क्या है 0 नहीं है, वो एक्चुअली 0/2, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सारी जगह 2 ही आएगा। अब 0/2 ये होगा 1/2, ये क्या होगा एक्चुअली में 2/2, बट अगर तुम इसको डिवाइड कर ले तो 2 1 जा तो क्या बन जाएगा 1/1 जो होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2/2 था तो यहाँ पे क्या होगा 3/2, ठीक है। 3/2 की तो जगह हमें मिल गई है, एक नंबर तो गया। अब हमें क्या करना है 5/2 लिखना है, तो यहाँ पे क्या होगा 4/2 होगा, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 4/2, तो यहाँ पे होगा 5/2 और ऐसे ही आगे लेके जाओ करो, यहाँ पे होगा 3 और ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब हमें इस साइड में आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर भी दिया है -3/2, तो अब इस साइड आओगे तो सबसे पहला नंबर होगा -1/2, ठीक है, और फिर होगा 1 यहाँ पे, फिर होगा रुको एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे -1 होगा तो इन दोनों के बीच में एक नंबर होगा, फिर यहाँ पे -2 होगा, फिर यहाँ पे होगा -3, ठीक है, और इन तीनों के बीच में एक एक नंबर होगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। तो यहाँ पे देखो -3/2 दिया है, यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे -2/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -3 यहाँ पे दिया है, मतलब इसके नीचे क्या होगा, इसके आगे होगा -3/2, ठीक है। यहाँ पे -1/2 था, यहाँ पे -2/2 होगा, यहाँ पे -3/3 होगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे ड्रॉ कर लेते पहले यहाँ पे 0, फिर हम लोग आगे बढ़ते यहाँ से, कितना दिया इस बार डिनोमिनेटर 5 दिया, मतलब 0 और 1 के बीच में 5 होंगे, देखो 1 बना दिया, 2 3, ये हो गया 4 और ये होगा लास्ट 5, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा 1, ठीक है, 5 स्पेसेस होंगे बीच में। तो पहला नंबर क्या दिया 7/5, यहाँ पे 0/5 है, यहाँ पे 1/5 होगा, यहाँ पे 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, फिर इसके आगे यहाँ पे आ जाएगा 6/5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7/5, ठीक है। अब हमें सारे नंबर्स नेगेटिव चाहिए तो हम लोग पीछे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे होगा -1/5, ठीक है, फिर होगा -2/5, फिर होगा -3/5, फिर होगा यहाँ पे -4/5, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें और क्या चाहिए था -2/5, यहाँ पे -1/5 है तो यहाँ पे होगा -2/5 और ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करके हो जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मेरे से एक स्लाइटली मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो नंबर्स थे वो एक बार मैंने माइनस में जो -3/2 था वो मैंने गलत जगह पे डाल दिया, ठीक है। तो 0/2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा -1/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3/2, ठीक है। तो इतना ही छोटा था, इतनी छोटी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके हो चुके थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो नंबर्स दिए वो है -5/8 और 11/8। तो सबसे पहले कभी भी 0 लिखा करो,
फिर आगे 0 से 1 तक कितने स्पेसेस हो गए बीच में, 8, तो ये ड्रॉ कर लो। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, 8 स्पेसेस होंगे बीच में। फिर यहाँ पे देखो, अब हम लोग गिन लेते कहाँ कहाँ पे होगा। यहाँ पे 0/8 था तो यहाँ पे 1/8 होगा, यहाँ पे 2/8, यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 4/8, यहाँ पे 5/8 होगा, यहाँ पे 6/8, 7/8 और यहाँ पे 8/8 होगा। फिर यहाँ पे होगा 9/8, यहाँ पे होगा 10/8 और यहाँ पे फाइनली होगा 11/8, जो हमें एक नंबर मिल चुका। ठीक है, तो हमें एक नंबर तो मिल गया। अब हमें दूसरा नंबर जो है नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव साइड में रहते हैं, तो यहाँ पे होगा -1/8, यहाँ पे होगा -2/8, यहाँ पे होगा -3/8। ठीक है, एक बार मैं ये साइन निकाल दूँ। यहाँ पे होगा -4/8 और फाइनली लास्ट में होगा यहाँ पे -5/8। और इसी के साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व करके हो जाता है। 2 ही नंबर्स दिए थे, छोटा क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी छोटा ही है, 2 ही नंबर्स है। पहले 0 ऐड कर लो, फिर 10 नंबर्स चाहिए हमें आगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 था, 0/10, यहाँ पे 1/10 होगा, 2/10, 3/10, ऐसे करते करते यहाँ पे 10/10 होगा। अब इसी कैसे मैंने पता चला, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या होगा 1, यहाँ पे ही होगा 10/10। फिर आगे होगा यहाँ पे 11/10, 12/10 और 13/10, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नंबर मिल चुका है हमें। अब दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइड में जाते हम लोग। 1/10 ऐसा होगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। एक बार मैं आंसर की साइन रफ कर लेता हूँ, -8, फिर -9 -10। ठीक है, ऐसी बहुत बड़ी लाइन है तो हम लोग आगे जाना पड़ेगा, मेरे पास अभी स्पेस नहीं, तो मैं ऐसे नीचे कर लेता हूँ। -11 -12 -13 -14 -15 और -16 और -17 आ जाएगा। फिर ऐसे 17 लाइन जब ड्रॉ करोगे वहाँ पे डाल दो -17/10। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व करके हो चुका है। तब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व करके हो चुके थे, हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो सारे क्वेश्चन थे वो सॉल्व करके हो चुका है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। तो उन लोग ने हमें नंबर लाइन दिए और 3 क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने हमको उनको आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें गिनना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी जगह है। तो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, और कितने पॉइंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे जो -1/4 है वहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, -4/4। फिर 4 से उसको डिवाइड करेंगे, फिर -1 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, -5/4 -6/4 -7/4 -8/4। क्यों, फिर -8 को 4 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा। फिर -9/4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा बी पे -10/4। तो वही हमारा आंसर होगा -10/4, या फिर तुम इसे छोटा कर सकते हो 2 से डिवाइड करके -5/2 और लिख दो -10/4 और -5/2। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उन लोग ने ऐसे नहीं कहा कि यहाँ पे डिनोट कर दो या फिर बड़ा आंसर लिख दो, उन्होंने खाली पूछा कि बी में कौन सा नंबर है, निकलो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले 1 का पे वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो हमें इतना पता है कि जो 1 यहाँ पे देखो 0 से -1 तक का कितने नंबर थे बीच में, 1 2 3 4। तो वैसे 0 से 1 में भी 4 ही होंगे, तो यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4। तो ये जो f है वहाँ पे होगा 1। ठीक है, और उन लोगों ने क्या है 1 3/4, मतलब 1 से भी 3/4 आ गई। ठीक है, तो ये है 1/4, ये होगा 2/4, यहाँ पे आ जाएगा 1 3/4। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4 इज इक्वल टू C। ठीक है, C इंडिकेट्स 1 3/4। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट D डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, जो पॉइंट D है वो 5/2 को रिप्रेजेंट करता है, ये सच है या गलत। ठीक है, हमें वो ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 1 3/4, बट अगर तुम ये मैंने किससे लिखा है, मिक्स नंबर्स या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। बट अगर मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखता तो क्या हो जाता,
4 1 4 प्लस 3 7, तो क्या हो जाता है एक्चुअली ये 7/4 हो जाता। फिर ये हो जाता 8/4। फिर यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे देख के समझ जाते हो कि यहाँ पे 8/4 है, डी तो उससे भी आगे है, मतलब 8/4 से आगे है, और उन लोग कह रहे 5/2। ठीक है, तो आगे ले लो 9/4, फिर यहाँ पे होगा 10/4। ठीक है, 10/4 होगा। तो बहुत सारे जन क्या सोचते हैं 10/4 है, रॉन्ग है। बट एक बार सोचो 10/4 एक्चुअली नंबर तुम लोग सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बन जाता है, बन जाता है 5/2। 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा। तो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। इसका आंसर आएगा ट्रू। बात ठीक से लिख लो मैं, ट्रू, यस। तो डी जो है वो 5/2 को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ जो सारे क्वेश्चन थे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 में वो सॉल्व करके हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस देखो, और इसके मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला। तो अगर तुम्हें और वीडियोस देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। फिर मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।